बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल शहर के हाटन रोड पर रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से सड़क किनारे दुकानें और टोटो ऑटो की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऑटो के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने जगह आवंटित करने की बात कही थी। मंगलवार सुबह मेयर विधान उपाध्याय और चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने हाटन रोड पर दुकानदारों से शांतिपूर्वक कब्जा हटाने की अपील की। मेयर ने बताया कि टोटो चालकों के लिए पार्किंग की जगह भी निर्धारित की गई है। दूसरी ओर सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों ने कहा कि नाली का काम जल्द शुरू होगा, इसलिए वे अपनी दुकानें हटा लेंगे। नागरिकों का कहना है कि क्या ये अभियान वास्तव में सफल होगा या सिर्फ कागजों पर सिमट कर रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह का अभियान शुरू किया गया था, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं हुआ। ছিল যেহেতু হটন রোড আমাদের শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম রোড আছে, এটা দিয়ে আমাদের হসপিটাল যাওয়া যায়, গভর্নমেন্ট হাসপাতাল যেটা আছে সেখানে জেলা হাসপাতাল সেটা যাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের এই যে ড্রেনটা আছে এখানে আমরা দেখলাম এই যে দুদিন পরপর বৃষ্টি হলো, মানে আধ ঘন্টা 45 মিনিট বৃষ্টিতে কিন্তু এখানে রাস্তার উপর জল উঠে যাচ্ছে। অথচ আমাদের ড্রেনের টাকাও স্যাংশন হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডারও পেয়ে গেছে, ঠিকাদার কাজ করবে। সে কারণে ড্রেনের উপরে যত দোকানগুলো আছে সবাইকে আমরা বলে গেলাম কালকার মধ্যে নিয়ে মানে খুলে নিতে, না হলে বৃহস্পতিবার থেকে আমাদের মেশিন কাজ করবে এবং ড্রেনের কাজ শুরু হবে। অটোগুলোকে অলরেডি আমরা একটা পার্কিং দিয়েছি, 13 নম্বর আমাদের যেটা কর্পোরেশন পার্কিং আছে সেখানে স্ট্যান্ডের জন্য আমরা দিয়েছি। আমরা পুলিশকেও নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি যে এটা সঙ্গে সঙ্গে করে দেওয়া। দোকানের পার্টি অফিস আছে তাদের সবগুলো ভেঙে যাবে। পার্টি অফিস, আমার পার্টি অফিস থাকুক, অন্য পার্টির পার্টি অফিস থাকুক, সব কিছু ভাঙা হবে। কারণ অলরেডি আমরা, আপনারা দেখবেন রবীন্দ্র ভবনের সামনে আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ছিল, আমরা কিন্তু ভেঙে দিয়েছি। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यामतपुर फाड़ी के लच्छीपुर जीटी रोड पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने पेयजल की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि वार्ड नंबर 59 और 73 में पिछले 2 से 3 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते ये सड़क जाम किया गया। घटना की सूचना मिलते ही न्यामतपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे लोगों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और सड़क जाम को हटवाया। इसके बाद लोगों ने कुल्टी बोरो कार्यालय का घेराव कर दिया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। मेयर परिषद सदस्य इंद्रानी मिश्रा के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। लोग रोड जाम किए थे, किस वजह से रोड जाम किए थे? कितना साल से पानी का पानी के लिए दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा घर में बच्चा है, लेकिन पानी तो लाठी चार्ज किया लेडीज के ऊपर। ये गलत है कि सही, हम पब्लिक बताएगा हम लोग क्या गलत किए। पानी के लिए हम लोग रोड पे आए, हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग को गाली दे रहे बोलो सुअर का बच्चा, हम लोग सुअर का बच्चा तो वो क्या का बच्चा है? ये बात बताइए, हम लोग सब तो सुअर का बच्चा है। हम लोग को पुलिस
बड़ा बाबू आके भी लेडीज पुलिस आके मारी है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। सालानपुर ब्लॉक में बंद पड़े हिंदुस्तान केबल्स के गेट के सामने हिंदुस्तान केबल्स पुनर्वास समिति ने 3 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांगें हैं औद्योगिक भूमि पर उद्योग की स्थापना, बेरोजगारों के लिए नौकरी और श्रमिकों व कर्मचारियों के बकाया भुगतान का तत्काल निपटान, जिसमें ठेका श्रमिकों के पीएफ और पेंशन शामिल है। हाल ही में सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक प्रतिनिधि दल ने बंद हिंदुस्तान केबल्स कारखाने का दौरा किया। पिछले 1 महीने में 2 बार दौरा हो चुका है, लेकिन इससे स्थानीय निवासियों और आसपास के व्यापारियों में उम्मीद की किरण जागेगी या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। समिति के अध्यक्ष सुभाष महाजन ने कहा कि हर चुनाव से पहले एक केंद्रीय दल कारखाने का दौरा करता है, लेकिन उनकी मांगे अनसुनी रहती है। वे चाहते हैं कि सरकार औद्योगिक भूमि पर उद्योग स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा करे। पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबुलम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने, ब्लॉक स्तर पर नई यूनिट और शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने पर चर्चा हुई। चिरुलिया, कांगसा और बाराबनी में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी दी गई। जिला प्रशासन बारिश से पहले कार्य पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। 15वें वेतन आयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 70 आशा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 56 की प्रक्रिया जून तक पूरी होने की उम्मीद है। दुर्गापुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड के गठन के साथ लंबे समय से चल रही अटकलों का अंत हो गया। बोर्ड के गठन के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा की कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य और विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ARCS त्रिदिब मंडल सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। इसमें चेयरमैन ललित दास, वाइस चेयरमैन श्रावणी सरकार को बनाया गया। पानागढ़ के धरला मोड़ के पास सेना के जवानों की बस और लॉरी दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में कई जवान मामूली रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही बुदबुद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार आज दोपहर करीब 12 बजे बर्धमान से दुर्गापुर की ओर जा रही एक लॉरी अचानक सड़क पर रुक गई। पीछे चल रही सेना की बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी। इसके बाद एक और सेना की लॉरी भी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्गापुर जाने वाली सड़क पर यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य किया। हालांकि हादसे के बाद मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों से सेना के जवानों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
बौनपुर में मंगलवार को आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने 6 लाख रुपए की लागत से 2 सेल्फी जोन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोरो चेयरमैन शिवानंद बौरी, काउंसिलर अशोक रुद्र सहित अन्य काउंसिलर और विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। अशोक रुद्र ने बताया कि बौनपुर के टॉन पूजा क्षेत्र और त्रिवेणी मोड़ पर 2 सेल्फी जोन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसको के सहयोग से बौनपुर शहर को और सुंदर ढंग से सजाया जाएगा। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बोरो चेयरमैन और काउंसिलरों की लंबे समय से मांग थी कि बौनपुर में 2 सेल्फी जोन बनाए जाए, जिसके आधार पर 6 लाख रुपए खर्च कर ये सेल्फी जोन तैयार किए गए हैं। लेकिन आसनसोल के बाद बौनपुर में भी हिंदी में बोर्ड नहीं लगा, इससे हिंदी भाषी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह को पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी चेयरमैन नियुक्त किया गया। आज हरिराम सिंह ने आसनसोल नगर निगम में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। मेयर ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। हरिराम सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार जताया और कहा कि सभी को साथ लेकर चलने से 2026 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 9 सीटों पर टीएमसी की जीत निश्चित है। के साथ कि ममता बनर्जी ने मुझे चेयरमैन का दायित्व दिया है, इसी विषय में आए थे उनसे मिलने के लिए और इनका सहयोग की ज़रूरत है जिससे हमारा पार्टी का काम अच्छा हो सके और ममता बनर्जी के बात पर खरा उतर सके। सबको सहयोग की ज़रूरत है, इसीलिए हमें 2026 का चुनाव को लेकर पार्टी के लिए 9 में 9 সংগঠনটা কিভাবে বাড়বে, আরো কি শক্তিশালী হলো মনে করছেন? हाँ সংগঠনটা আরো শক্তিশালী হলো? और शक्तिशाली हो 9 की 9 सीट जीतबो। कोकोविंद थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया जो बाइक चोरी और खाली मकान में ताला तोड़कर चोरी करने में शामिल था। 16 मई को कोकोविंद थाना क्षेत्र के रेल कॉलोनी में एक खाली मकान में ताला तोड़कर चोरी हुई। रेल कर्मचारी अनिल कुमार कुछ दिन पहले बिहार के सासाराम गए थे। 16 मई को सुबह लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और अलमारी तोड़कर सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी हो गई। शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और इलाके में निगरानी शुरू की। उसी रात दुर्गापुर बस स्टैंड क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक को देखकर पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उसकी बातों में विरोधाभास पाया गया। उसे गिरफ्तार कर अगले दिन दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर हुई। पूछताछ में बादशाह खान ने रेल कॉलोनी में चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने उसके साथ कॉलोनी में उसके घर से बाइक की डिक्की में चोरी का सामान, गहने और नकदी बरामद की। मंगलवार को कोकोविंद थाना पुलिस ने बादशाह खान को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया, जहां दोपहर 3 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया गया। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।